Hi everyone, my name is Aditya. So welcome back. Today is the day 54 of our 365 days challenge for self improvement, and the topic for today is overthinking. काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि फाइनली ये टॉपिक आया, एंड मैं खुद सोच रहा था बीइंग एन ओवर थिंकर। मैं भी काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे बोलना चाहता था, एंड व्हाट आई फील इज़ बीइंग एन ओवर थिंकर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डेली मतलब अपना टास्क करना, इस ओवर थिंकिंग को रोकना, कंट्रोल करना, इससे टू गेट रिड ऑफ दिस इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। एंड इनफैक्ट व्हाट ओवर थिंकिंग इज़, क्या समझ में आता है हमें ओवर थिंकिंग से? शब्द में ही है ओवर थिंकिंग। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। मैं भी करता हूँ, मैं डेली करता हूँ। मैं पहले से कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है, बिकॉज बिकॉज मैं काफ़ी अपना टाइम, एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो, आप भी अपना काफ़ी टाइम इसमें निकाल देते होंगे। खाली पुलाव हम बनाते रहते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं उनके बारे में भी सोचते रहते हैं, परसेप्शन बनाते हैं जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जो ज़रूरत ही नहीं है। चाहे अपने बारे में, किसी और के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हम सोचते रहते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं, कुछ भी जो मन में आया वही सोच लिया। किसी ने ये कह दिया तो उसके बारे में सोच रहे हैं, किसी ने वो कह दिया, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया, एंड समथिंग लाइक दैट। या बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, आगे क्या होगा, कैसे होगा, अपने फ्रेंड के बारे में, वो मेरे से आगे बढ़ गया, मैं कैसे करूँ, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई राह नहीं दिख रही है। बहुत कुछ है इस टॉपिक के बारे में बोलने में, बहुत कुछ। मैं हो सकता है घंटों बोल सकता हूँ, एंड आई एम श्योर आप भी, आपके पास भी बहुत चीज़ें होंगी डिस्कस करने के लिए। मैं चाहता हूँ बहुत ओपनली इस टॉपिक के बारे में बोलना, बिकॉज मैं खुद इससे सफ़र कर रहा हूँ, एंड आई फील कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल शुड अंडरस्टैंड एंड एड्रेस दिस इशू, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन बन गया है। मेरे 4-5 साल ओवर थिंकिंग में आई वुड से वेस्ट हो चुके हैं, एंड मैं और चाहता नहीं इसके बारे में, इसको इसको इसकी वजह से और अपना टाइम वेस्ट करना। एंड आई एम श्योर कि आप भी प्लीज़ मत करिए ओवर थिंकिंग। अगर कुछ भी दिमाग में ऐसा लगे कि हम कुछ भी ख्याली पुलाव बना रहे हैं, जस्ट स्टॉप राइट नाउ, उसी टाइम रुकिए और किसी और चीज़ पे शिफ्ट हो जाइए। ओवर थिंकिंग को बेस्ट तरीका है अगर रोकने का, तो वो है एक्शन। ओवर थिंकिंग को एक्शन से चेंज करिए। जैसे आपने कोई ख्याली पुलाव बनाया, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अपने आप को समझाइए धीरे धीरे देख करके। जैसे कोई कुछ भी आपने सोचा, उसको छोड़िए, कुछ भी एक्शन करने लग जाइए, घूमने चले जाइए, सो जाइए। मुझे तो लगता है थोड़ी देर सो जाइए, आधा घंटा 1 घंटा। हमेशा में ऐसा मत करना, कभी सो गए, कभी घूमने चले गए। मम्मी पापा से बात कर लो, फ्रेंड से बात कर लो, लेकिन इसको कंट्रोल रखो, इसको मत करने दो। ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा वो करता है। कॉन्शियस माइंड आपको बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं करना, ये गलत है, पर सबकॉन्शियसली ये पता नहीं कैसे हो जाता है, एंड उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड हमारा कॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। इसको एक्शन से रिप्लेस करिए, बेस्ट तरीका है। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है ऑनेस्टली। तो आप करिए प्लीज़ प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग एन ओवर थिंकर, मैं समझ सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये कैसा लगता है। आप
बस सोचते ही रहते हैं, आपका दिमाग इतना भरा रहता है, आप सोचते हो पूरे दिन, रात को सोते हो, सुबह जैसे ही आपकी आँख खुलती है दिमाग चालू, कुछ भी सोचना चालू, एनीथिंग एनीथिंग, गाने के बारे में, किसी वीडियो के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, कुछ भी ख्याल ही पुलाव आता है, कुछ भी, XYZ एनीथिंग। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको कंट्रोल में ही रखिए। लोग मतलब ओवर थिंक करते हैं, लोग अपने आप से बात करने लग जाते हैं, फिर घर वाले देखते हैं कि अपने आप से क्यों बात कर रहा है, बोल क्यों रहा है ऐसे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कुछ है, मैं क्या बताऊँ, बहुत कुछ है, आपको भी पता है। जो आप सोच रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इट ओनली क्रिएट्स प्रॉब्लम। आपके दिमाग पे प्रेशर डालता है, आपका कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, आपका फोकस और कंसंट्रेशन सबसे पहले छीनता है। तो वो मत होने दीजिए प्लीज़। मेडिटेट करिए, ध्यान लगाइए। नहीं लगेगा स्टार्टिंग में, 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसे दिमाग ऐसे उछटता है बिल्कुल, जब भी फोकस करने की कोशिश करो ऐसे उछटता है बिल्कुल, फील होता है। वो होगा और होने दीजिए, स्टार्टिंग में ऐसे ही होगा। ओवर थिंक करना प्लीज़ छोड़ दीजिए, प्लीज़। एंड मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर कि हम सब इससे दूर होंगे। एंड मैंने बताया, ओवर थिंकिंग को अगर रिप्लेस करना है, उससे दूर होना है, तो उसको एक्शन से रिप्लेस करिए। एक्शन लीजिए, खाइए पिए सोइए, गाने सुन लीजिए, जो करना है करिए, लेकिन जिस टाइम आपको लग रहा है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, आपका दिमाग आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, एक्शन कुछ भी करने लग जाइए, बुक पढ़ने लग जाइए, एनीथिंग। दैट इज़ द बेस्ट मेथड, सीरियसली। एंड बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ऐसे भरा रहता है, आप कुछ सोच नहीं पाते हो, क्या करूँ कैसे करूँ, और उससे सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। एंड दैट इज़ वेरी, it's very important to address that, and it's not good at all। जहाँ सेल्फ डाउट आ गया वहाँ तो इंसान ख़त्म है। तो प्लीज़ सेल्फ सेल्फ डाउट मत आने दीजिए। ओवर थिंकिंग को एक्शन से रिप्लेस करिए। ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ। मैं बता सकता हूँ या मुझे कोई बता सकता है, एक्शन मुझे ही लेना है। नो बडी इज़ गोइंग टू हेल्प। किसी को किसी की परवाह नहीं है, ना घंटा किसी को फ़र्क पड़ता है, ना किसी को किसी की पड़ी। सीरियसली, मैं कॉलेज से निकला हूँ लास्ट ईयर, मैंने देख लिया है। अब आप कहोगे 1 साल में इतना तो क्या देखना, लेकिन 1 साल में काफ़ी देख लिया, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो इसलिए प्लीज़ ओवर थिंकिंग मत करिए। जो भी आप सोच रहे हैं एग्जिस्ट नहीं करता, और करता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी छुपाए आपसे, कहीं भी जाए बिना बताए आपको, लेट इट बी। अकेले रहिए। लाइफ में हमें आगे जाके अकेले ही लीड करनी है अपनी लाइफ, और कोई हमारे साथ नहीं देने वाला। पेरेंट्स देंगे और कोई नहीं देगा। दोस्त तो चलो कभी कभार बैठ गए उठ गए, कभी ज़रूरत पड़ी है, ठीक है हाँ भाई हो गया, उसके लिए होते हैं। आगे लाइफ आपको अकेले ही लीड करनी है, तो इसको कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने नहीं करा है तो शुरू कर दीजिए प्लीज़, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर माइंड। मैंने काफ़ी वीडियोस में कहा है और आगे भी कहता कहूँगा। तो प्लीज़ ओवर थिंक मत करिए। कुछ नहीं होता है ऐसा जैसा आप सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं होता है प्लीज़। एंड बहुत कुछ है इस टॉपिक पे बोलने के लिए, बट थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं यहीं एंड करूँगा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। If you are an overthinker or you do something related to that, please share your thoughts in the comments, and share this video with someone who is an overthinker, overly overthinker। प्लीज़ उनसे शेयर करिए, एंड प्लीज़ स्टार्ट नाउ। इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू improve yourself, please start। there's no one coming for you, only you have to do।
आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।